यहाँ तक लेके आ गए आप। गलती हो गया। वहाँ पर भी पदाधिकारी को धकेलते भागे हुए आप देखें हम आपको। गलती हो गया। क्यों गलती हुआ? फिर यहाँ पर हाथ दिया गया, क्यों नहीं रोके आप चढ़ाए जा रहे हैं? आपका गाड़ी जगह था ना, ये तो ऑटो वाला आपको चढ़ा देता। चढ़ा देता सर, बिल्कुल चढ़ा देता। काहे ऐसे कर रहे हैं आप लोग? नहीं, इमरजेंसी में थे हम। अरे इमरजेंसी में तो किसी को मार के जाओगे यार। नहीं, ऐसा नहीं होता सर। अरे यार सब पब्लिक यहाँ दिख रहा है। आप रोके थे सर। कट मार के भाग रहा है। गलती हो गया सर। थाना जगह गाड़ी गलती से। आपका थाना का तो ये परिस्थिति है। आपको बता दें कि सबको पता है कल से वन वे कर दिया गया है। आपको हम बता दें ये मामला क्या है। बहु बाजार दक्षिणी छोर पे जवानों की तैनाती की गई है और लगातार आपको वीडियो में दिखा रहे हैं तस्वीरों में कि ऑटो वाले को बोला जा रहा है करबला चौक होकर जाइए आप। उसके बाद भी बात को नहीं समझते हैं और जैसे ही अधिकारी ने गाड़ी को रोका, चढ़ाने की इनके द्वारा अधिकारी के ऊपर कोशिश की गई, उसके बाद अधिकारी ने तत्परता दिखाते हुए गाड़ी में उतर गए और बहु बाजार चौक से आधे रास्ते तक अधिकारी को ये उठाकर लाए, मतलब एक तरह से किडनैप करते हुए आगे भागे। दूसरा जवान आया, गाड़ी को रोका, उसके बाद ये गाड़ी यहाँ पे रुकी है। अंततः इन्हें थाना लेकर अब जाया जा रहा है। यही तो हमको आपको समझा रहे हैं बार बार कि आप जबरन करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, जब अधिकारी अपने आप पे आएंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। अभी जो कुछ परिस्थिति यहाँ पे घटी, आपने क्या देखा? वही देखे कि रुकवा रहा था, गाड़ी नहीं रुका तो घिसकते हुए गाड़ी जा रहा था तो ही क्या नाम है धरा उसको दौड़ा करके। अगर कोई बच्चा रहने से तो स्पोर्ट हो जाता है। ये जो ऑटो वाले कर रहे हैं कितना सही कर रहे हैं? हाँ, गलत किया है, एकदम गलत किया है। उनको तो रूट दिया जा रहा है कि आप करबला चौक होके जाइए। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे ब्रिज का निर्माण हो रहा है। इधर से गाड़ी जाना बंद हो गया, उधर से रुकवा रहा था, नहीं रुक पाया है। कहीं ना कहीं गलत किया, मतलब आज जो अधिकारी था वो स्पॉट डेट हो जाता है। स्पॉट डेट हो जाता, कोई भी बच्चा का मारते हुए घिसकते हुए निकल जाता है। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। कांटाटोली फ्लाईओवर निर्माण को लेकर यातायात पुलिस ने लिया अहम फैसला। परिवर्तित मार्गों से जाएंगी गाड़ियां। जी बिल्कुल आपने सही सुना, लेकिन सबसे बड़ा सवाल राजधानी रांची की सड़कें कई जगह संकड़ी है। ऐसे में यातायात का संचालन करना एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। कांटाटोली में बनने वाले फ्लाईओवर को लेकर रांची यातायात पुलिस ने ई रिक्शा, ऑटो और मालवाहक गाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से भेज रही है। ऐसे में दूसरी गाड़ियों के चालक यातायात पुलिस की दिशा निर्देश का अनुपालन सही तरीके से कर रहे हैं, जबकि इससे उलट कई ऑटो चालकों की मनमानी सर चढ़कर बोल रही है। जी सही सुना आपने, ऑटो चालकों की मनमानी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज एक यातायात पुलिस के पदाधिकारी ने एक ऑटो चालक को कांटाटोली तरफ नहीं जाने का इशारा किया, लेकिन चालक ने कुचलने की कोशिश की। जैसे तैसे ट्रैफिक पदाधिकारी ने अपनी जान बचाई और जब कोई ऑप्शन नहीं दिखा तो मजबूरन उसके गाड़ी पर एक पैर रखकर चढ़ गए। लेकिन ऑटो चालक यहीं नहीं रुका, उन्हें कुछ दूर तक लेकर भागने की कोशिश की तो एक दूसरा यातायात पुलिसकर्मी ने अपने पदाधिकारी की जान बचाई। आगे से जाकर किसी दूसरे के बाइक पर बैठकर गाड़ी को आगे से रोका, फिर जाकर ऑटो वाला वहां जाकर रुका। उसके बाद क्या कुछ हुआ आपने देखा होगा खबर के सारांश में। लेकिन आपको बताते चले, यत्र तत्र गाड़ी खड़ी करना और अपनी मनमानी करने के लिए रांची के ऑटो चालकों की जितनी गाथाएं लिखी जाए या कही जाए कम पड़ जाएंगे। यात्री को बैठाने के लिए या ऑटो चालक मनमाने तरीके से सड़कों पर गाड़ियों को रोकते हैं और तो और अगर गलती से यातायात पुलिसकर्मी ऑटो चालकों को रोकने की कोशिश करते हैं तो उनसे उलझ भी जाते हैं। ऑटो चालकों की मनमानी को लेकर हमने कई बार खबरों को दिखाया है, लेकिन यातायात पुलिस के द्वारा इन पर सख्ती नहीं करना कई सवाल खड़े करता है। जी सही सुना आपने, आज क्या कुछ हुआ वन वे को लेकर। हालांकि वन वे ट्रायल का पहला दिन था, सक्सेस दिख रहा है ट्रायल, लेकिन कुछ ऑटो चालकों के चलते परेशानियां अभी भी हो रही है। लेकिन ये कब तक वन वे रहेगा और इस पर क्या कुछ होने वाला है, इस पर रांची के ट्रैफिक DSP जितवाहन उरांव ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं और देखते हैं खबर को विस्तार से। असर देखा जा रहा है कि सभी गाड़ियों को एक रूट से मोड़ा जा रहा है। कांटाटोली तरफ जाने के लिए मनाही है, कारण क्या है? देखिए, कांटाटोली में फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे काफ़ी वहाँ पे ट्रैफिक लोड या ट्रैफिक बोझ काफ़ी बढ़ गया था, जिसको लेकर के हम लोग एहतियातन कि लोगों को समस्याएं कम हो, ट्रैफिक से थोड़ी निजात मिले, इसको लेकर के बहु बाजार से जो भी ऑटो और ई रिक्शा है उसको हम लोग डाइवर्ट कर रहे हैं, उसको करबला चौक की ओर भेज रहे हैं। करबला चौक, मिशन चौक, प्लाजा चौक होकर के न्यूक्लियस के पास गाड़ियाँ निकलेंगी। लेकिन
इसको एक तरह से वन वे ट्रैफिक आप कह सकते हैं, क्योंकि उधर से जब आपको वापस आना हो सुजाता चौक के लिए लालपुर चौक की तरफ से, तो आप कांटा टोली चौक की तरफ से आ सकते हैं, ऑटो और ई रिक्शा दोनों। लेकिन आप कांटा टोली चौक की तरफ, बहू बाजार चौक की तरफ से नहीं जा सकते हैं। इधर से ऑटो और ई रिक्शा को डाइवर्ट किया गया है करबला चौक की तरफ। करबला चौक में तो अक्सर ऐसा ही जाम रहता है सर। उसके लिए हम लोगों ने अलग से प्रतिनियुक्ति की है। नगर निगम से भी हम लोग सामंजस्य कर रहे हैं कि जो भी वहाँ पे अगल बगल दुकानें हैं, अतिक्रमण है, उसको थोड़ी हटानी है, और ट्रैफिक को ठीक करने के लिए हम लोग अलग से प्रतिनियुक्ति की है। ये कितने दिनों के लिए वन पे रहेगा सर? ये हम लोग अभी प्रायोगिक तौर पे ट्रायल बेसिस पे कर रहे हैं। अगर ये सक्सेस रहा, अगर सब कुछ ठीक रहा, तो हम लोग जब तक कांटा टोली फ्लाईओवर का निर्माण चलेगा तब तक, जब तक निर्माण कार्य चलेगा, जो भी समय लगे 2 महीना 3 महीना, तब तक के लिए। अब यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं, रोड कितना भी जाम रहे इन्हें कोई फर्क नहीं है। बीच सड़क पे गाड़ी को खड़ा करना है और पैसेंजर को उठाना है। एक तो ऐसे ही ब्रिज निर्माण को लेकर संकीर्ण सड़क है यहाँ पे। उसके बाद आप तस्वीरों में यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से सभी ऑन रोड अपने गाड़ी को खड़ा कर देंगे, और जैसे ही पुलिसकर्मी उधर से निकले पहुँचेंगे ये फिर से निकल जाएंगे। लेकिन पुलिसकर्मी नहीं रहे तो ये अपना पार्किंग पूरे के पूरे रोड को बना देते हैं, और उसके बाद कहते हैं लोग हमें परेशान कर रहे हैं। ये कितना सही कर रहे हैं? आप हॉर्न मारते रहें, शायद इन्हें कोई फर्क नहीं है, इन्हें तो बस अपने से मतलब है। ये पुलिसकर्मी यदि आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये नहीं रहे तो ये पूरे सड़क को कब्जा कर लें। इनके पीछे पीछे आप देख सकते हैं, अभी जैसे ही जाएंगे ये सभी आगे बढ़ाएंगे अपने अपने गाड़ी को। आप देखें पीछे वाला हॉर्न मारते रहे, इन्हें कोई फर्क नहीं है। इसी कारण से रूट को डाइवर्ट किया गया है। हो सकता है कि इन गाड़ियों को भी आने वाला समय में बंद करना पड़े, कांटा टोली में प्रवेश करना ही बंद कर दिया जाए। शायद, ये शायद है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं तस्वीरों में साफ किस तरह से मतलब सैकड़ों की संख्या में एकाएक आते हैं और बीच चौक पे, बीच सड़क पे पैसेंजर के लिए अपने वाहन को खड़ा कर देते हैं। जाम लगता है तो लगने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है उससे। यदि किसी को इमरजेंसी है तो वो समझे, हमें तो पैसेंजर से मतलब है। यही स्थिति है इनकी, और सच्चाई दिखाओ तो इन्हें मिर्ची लगती है कि लोग हमें परेशान कर रहे हैं। कहाँ तक ये सही है, तस्वीरें बयां कर रही हैं। आप देख सकते हैं इन्हें हाथ बढ़ाकर पैसेंजर को बुला रहे हैं, बीच सड़क पे रुके हुए हैं। यहाँ भी देखें आप, और पीछे कितना लंबा जाम है वो आप देख सकते हैं। यही परिस्थिति है इनकी, और ये नहीं कि इसी रूट की, हर रूट की इनकी यही स्थिति है। आप हॉर्न मारते रहें, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जैसे ही पुलिसकर्मी का डंडा इन्हें दिखाई पड़ता है ये रेस हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने कहा यदि पुलिसकर्मी नहीं रहे तो ये अपना घर सड़क पे बना लें। ऑटो वाले हर सड़क को नर्क बना के रखे हुए हैं। यदि परमिट चेक किया जाए इन गाड़ियों का तो हमें लगता है कि 40% गाड़ियों का परमिट ही नहीं होगा। 40%। लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही ऐसे लोगों पे कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात की गई है ट्रैफिक डीएसपी जितवाहन उरांव के द्वारा, कि ऐसे लोगों पे हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। ये रिक्शा वाले भी कम नहीं है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस वक्त यदि कोई गाड़ी को घुमाना हो तो कैसे घूमेगा। आप देखें यहाँ जैसे ही पुलिसकर्मी पहुंचे ये रेल हो गए, तुरंत रेस हो जाते हैं। जाम लगता है, लगता रहेगा, हाथ निकाल दोगे और क्या है ना, अपने को क्या फर्क पड़ता है जाम से। ये परिस्थिति है। पुलिस वाले परेशान करते हैं ना। हाँ हाँ, पुलिस वाले परेशान करते हैं भैया। आप लोग सही करते हैं ना। नहीं, किनारे करके लगाया। किनारे है ना, हाईवे है पूरा ये ना। बहुत जगह है यहाँ पे, बहुत जगह है। आइए इधर ही ना, आइए सर स्टेशन बैठिए। हाँ स्टेशन है भाई। सुन रहे हैं आप,
आप तस्वीरों में देखें, आप थोड़ा सा 2 कदम आगे बढ़े और ये फिर अपना घर द्वार यहीं बना दिए सड़क पे। जैसे लगता है कि ये हाईवे में रुके हुए हैं, जगह पूरा है यहाँ पे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अंततः पुलिसकर्मियों के द्वारा इनकी गाड़ी को सीज किया जाता है और थाना ले जाया जाता है। पीछे घूम कर देख रहे हैं पुलिस आ रहा है कि नहीं, क्या पीछे घूम के ये देख रहे हैं कि पुलिस वाले आ रहे हैं कि नहीं, ये स्थिति है। जैसे ही पुलिसकर्मी आए उसके बाद हम अपनी गाड़ी लगा के 9-11 हो जाएं। उसके पहले मतलब पुलिसकर्मी नहीं रहे तो भैया रांची को नर्क बनाने में यदि बड़ा हाथ इनका और इनका सहयोग कहेंगे, इनका सहयोग है, लेकिन पुलिसकर्मी भी करें तो क्या करें, कितना देर तक करें, किसी के पीछे कितने देर तक लगा जा सकता है।